आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। हरगोविंद खुराना अपने गांव के एकमात्र पढ़े लिखे परिवार से भी थे। तो चलिए जान लेते हैं कि उनकी जीवनी क्या थी और उन्होंने ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाया था, उनके बारे में भी जान लेते हैं। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के रायपुर गांव यानी कि पंजाब, अब जो पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था, वो पूर्वी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और वे अपने गांव के एकमात्र पढ़े लिखे परिवार से आते थे। उनके पिता गणपत राय खुराना ब्रिटिश प्रशासन में एक क्लर्क हुआ करते थे और 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हुआ थे ये खुराना साहब। और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। उनके पिता जो थे, इनकी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी तो थी नहीं, फिर भी उनके जो पढ़ाई लिखाई जो है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को वो जारी रखे। और जब खुराना 12 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और ऐसी परिस्थिति में उनके बड़े भाई ने उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाला था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है स्थानीय डीएवी हाई स्कूल में ही हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से वर्ष 1945 में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और इसी दौरान उन्हें सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिली भी थी। और इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजर जे एस बियर की देखरेख में अनुसंधान किया और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्हें एक बार फिर वे ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर वी प्रेलाग के साथ शोध कार्यों में लग गए। वहाँ से वे वर्ष 1951 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने अलेक्जेंडर टार्ट के साथ न्यूक्लिक एसिड पर शोध करना शुरू कर दिया। और स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के दौरान उनकी मुलाकात एस्तेर एलिजाबेथ लिब लिबलर से हुई, जिनसे उन्होंने 1952 में शादी कर ली। और उनकी आनुवंशिकी पर शोध पर चर्चा करें तो वर्ष 1952 में खुराना ब्रिटिश कोलंबिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए कनाडा चले गए। वहाँ विश्वविद्यालय के सहयोग से उनका कार्य सही मायने में आकार लेने लगा था और वहाँ उन्हें वह कार्य करने की आज़ादी मिली थी जिसे वे करना चाहते थे। उन्होंने फॉस्फेट एस्टर और न्यूक्लिक एसिड में अनुसंधान कार्य शुरू किए, मगर 1960 में वे एंजाइम अनुसंधान के लिए विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए और फिर वहीं बस गए। उन्हें वहाँ की नागरिकता भी मिल गई थी और यहाँ उन्होंने जीन की डिकोडिंग और प्रोटीन संश्लेषण पर उल्लेखनीय कार्य किए। और डॉक्टर खुराना ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर डीएनए अणु की संरचना का स्पष्ट किया था और वो यह भी बताया कि डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार करता है। और उन्होंने पता लगाया कि डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की स्थिति से तय होता है कि कौन से अमीनो एसिड का निर्माण होगा। ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं की कार्यशैली से जुड़ी सूचनाओं को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। इन अम्लों में ही आनुवंशिकता का मूल रहस्य छिपा हुआ है। उनके शोध कार्य ने ही इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी और इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्हें विश्व प्रसिद्ध संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी कार्य करने का अवसर मिला। और 1970 में वे एमआईटी में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, जहां उन्हें 2007 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्य किया। वहीं पर 9 नवंबर 2011 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने अनूठे शोध कार्यों से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये विश्व का पहला कृत्रिम जीन जो है वर्ष 1972 में डॉक्टर खुराना ने विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया था और उनके योगदान ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था। और खुराना के कार्य को आज भी आनुवंशिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के रूप में देखा जा सकता है और नोबेल पुरस्कार के लिए भी उन्हें बहुत से सम्मान मिले। मतलब नोबेल पुरस्कार के अलावा भी उन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले थे, जिनमें डेनी हेनमैन अवार्ड, लास्कर फेडरेशन पुरस्कार, लूसिया ग्रॉस या हार्विट्ज पुरस्कार आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा उन्हें
पद्म पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।